हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। हम लोग उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल देख रहे थे और प्रेम्बल में हम लोगों ने भाग 1 देखा था। और आप ये मत समझिए कि जो प्रेम्बल है यानी कि जो मूल संविधान है उसमें जो प्रस्तावना दे रखी है उसके अलग अलग भाग हैं। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने याद करने के लिए या अपने सुविधा के लिए इसको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं और इसी वजह से हमने इसका आज दूसरा पार्ट शुरू किया है। तो पहला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहले बोला था भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है हमें। ठीक है, तो इन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 हमारा क्या कहता है उसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पढ़ते हैं एक बार, उसी के आगे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हमें मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है, उद्देशिका में 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके साथ साथ इसमें हम लोगों को स्वतंत्रताएं भी दी हैं। ठीक है, स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? अभिव्यक्ति की, सबसे पहले विचार की है। ठीक है, किसी चीज पर हम विचार कर सकते हैं, उसके बाद उस विचार को हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों के समक्ष रख सकते हैं। और जब उस अभिव्यक्ति को सामने रखेंगे तो वहां पर एक विश्वास भी होना चाहिए, विश्वास। और जब विश्वास होगा तो हम अपना धर्म बना सकते हैं, धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर धर्म की बात हुई है। और धर्म के साथ साथ जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म को अपनाते हैं, कुछ भी करते हो, कोई भी धर्म हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी उपासना करने के लिए भी हम लोग स्वतंत्र हैं। उसके बाद बोला गया है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब प्रतिष्ठा और क्या बोला गया, अवसर की समानता होगी। ठीक है, क्या बोला, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक, उसके बाद प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में क्या होना चाहिए, इन सब में जिन बातों पर हम लोगों ने बात की है ना, उन सब में व्यक्ति की गरिमा भी रहनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या बोला गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है भाग 2। अब इसका पूरा हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करने वाले हैं। चलिए तो समझते हैं। आप क्या करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। इतना आपने लिख लिया होगा तो फिर आप आगे लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्याय, न्याय पर चर्चा करेंगे। न्याय तो हम लिखेंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। और एक बात याद रखना, इनका जो क्रम है कभी भी गड़बड़ मत कर देना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनका क्रम कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहले होगा सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक। कभी कभी पूछ लिया जाता है इनका सही क्रम क्या है। क्वेश्चन दिया गया और बोला गया, आपको दिया गया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसके बाद दिया गया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, फिर दिया गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या फिर ऑप्शन डी जो दिया जाएगा आपको दे दिया जाएगा ए और बी दोनों, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्रम को याद रखें। उसके बाद हम लिखेंगे कौन कौन सी है, सामाजिक, इसके बाद आर्थिक और इसके बाद राजनीतिक। ये आपके 3 प्रकार के न्याय हैं। और यहीं पर आप एक नोट डालें। क्या डालें, नोट। और नोट में आपको क्या लिखना है, आनुपातिक न्याय। अब हम बात करेंगे आनुपातिक न्याय पर। और आनुपातिक जो न्याय होता है वो किस तरह का होता है और क्या होता है आनुपातिक न्याय। तो जहां पर आप लोगों को सामाजिक और कौन सा, आर्थिक न्याय मिल जाएगा, क्या मिलेगा, न्याय होगा, उसी को कहते हैं आनुपातिक न्याय। बोलो बात समझ में आई। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
अब हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का हम ऑपरेशन करेंगे। चलिए आप लोग इतना जल्दी से लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए जो सामाजिक न्याय है ना, सामाजिक न्याय पर अगर हम लोग अगर बात करना चाहें तो हम बोलेंगे समाज में किसी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और जन्म स्थान के बाद याद रखेंगे आप लोग रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह आपका क्या है, सामाजिक न्याय है। अगली पंक्ति है कि समाज जो होगा ना, एक चीज याद रखना, यहां पर जो बिंदु हैं इनको आप याद रखेंगे, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रंग। यहां पर आपको 6 बिंदु देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। बहुत ही बारीकी से अगर भी प्रश्न पूछा जाएगा ना आपसे, तब भी आप गलत नहीं करेंगे अगर आपने सही से इसको देख लिया। क्या बोला गया, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के साथ साथ रंग के आधार पर भेदभाव जहां नहीं होता है तो वहां पर होता है आपका सामाजिक न्याय। अब देखेंगे 6 बिंदु हैं, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, समाज SC ST और OBC, महिला या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों में उत्थान किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या याद रखना है, समाज में SC ST OBC महिलाएं, ठीक है, क्या महिलाएं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों का क्या करा जाएगा, उत्थान किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद हुई। सबसे पहला बिंदु है, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग और इसके साथ साथ जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। साथ में जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसके अलावा SC ST OBC महिलाएं हैं, उनके क्या होगा, उनके हितों के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है सामाजिक के बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, अगली हेडिंग लगाएं सभी लोग, आर्थिक न्याय। तो इसमें आर्थिक जो न्याय है ना, इसके अंदर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। क्या बोला हमने, लिखें आप, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होंगी, रोटी, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ और आपको क्या देखने को मिलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार आदि। ठीक है,
तो आर्थिक न्याय में क्या शामिल होगा? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। उसमें आप देख सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि चीजों की क्या की जाती है? पूर्ति की जाएगी। बात समझ गए? बोलो। अब हम बढ़ते हैं राजनीतिक न्याय की तरफ। राजनीतिक न्याय, अगर इस पर बात करें तो आपने देखा होगा राजनीतिक न्याय में क्या होता है? चुनाव में खड़े होने का अधिकार होता है। चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये आपका क्या है? राजनीतिक न्याय है। ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा बिंदु इसमें लिख सकते हैं मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, तो आप यहां देख सकते हैं आपका जो राजनीतिक न्याय है क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, इसके साथ साथ आपका क्या अधिकार है? मतदान करने का भी अधिकार है। अब हम बात करेंगे आगे की, जो स्वतंत्रता की बात की गई तो हम लिखेंगे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? 5 प्रकार की। आपसे पूछा जा सकता है बताइए प्रस्तावना के अंदर, उद्देशिका के अंदर कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का न्याय। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तावना में 5 प्रकार का न्याय है, और वो न्याय आपको अभी हमने बताया था क्या क्या न्याय है। सबसे पहले आपको क्या है? विचार की स्वतंत्रता है। विचार करेंगे तो अभिव्यक्ति की, उसके बाद विश्वास, और विश्वास के बाद धर्म, और धर्म के बाद उपासना। ठीक है। तो आप गिने 1 2 3 4 5, और इनका क्रम भी याद रखना। सबसे पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, उसके बाद धर्म, उसके बाद उपासना। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए प्रस्तावना के अंदर जो 5 प्रकार के न्याय लिख दिया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है। स्वतंत्रता है, उनका सही क्रम क्या है? तो क्या होगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बात समझ में आई? बोलिए। यहां तक बात क्लियर है? अब एक बात याद रखिए, ये जो है ना स्वतंत्रता, ये कैसी है? सकारात्मक है। ये कैसी स्वतंत्रता है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। और इसके बाद एक बिंदु और याद रख सकते हैं आप, जो अनुचित कार्य हैं, अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध। ठीक है। क्या है? अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध। और इसके अलावा एक बिंदु क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता। ये कैसी स्वतंत्रता है? सकारात्मक, ना कि नकारात्मक। ठीक है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रताएं कैसी होती हैं। ठीक है। जैसे ही हम पहुंचेंगे संविधान के अंदर भाग 1 में, वहां पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। समता की बात करें, समता, तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, समानता दी गई है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रतिष्ठा, और नंबर 2 अवसर। ये आपको 2 प्रकार की यहां पर समता का अधिकार मिलता है। ठीक है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर क्या है? 2 प्रकार की समानता मिलती है। कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा पाने की और एक अवसर मिलने की। ठीक है। चलें आगे की तरफ बढ़ें। एक बात याद रखेंगे, न्याय पढ़ा हमने, अभी स्वतंत्रता पढ़ा,
स्वतंत्रता, और इसके बाद हमने पढ़ा समता। तो इसमें लिखेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समता के बाद प्रस्तावना में निम्न शब्दों का उल्लेख है। वो निम्न शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, इसका उल्लेख देखा था अभी हमने। इसके बाद दूसरा और क्या उल्लेख है? और हमने देखा था राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी यहाँ पर जिक्र था। तो लिखेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लेख है, और अखंडता, और साथ ही साथ में तीसरा जो आपने बिंदु देखा था बंधुता। ठीक है, क्या देखा था? बंधुता। इसके बाद अगला बिंदु और आप एक नोट में लिख लें, नोट डालें, नोट। इसमें हमने देखा बहुत सारी चीजें दी हुई थी, तो आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर संकल्प के रूप में कौन कौन से शब्द हैं। तो लिखेंगे प्रस्तावना में संकल्प के रूप में शामिल। तो इसमें क्या क्या उल्लेख है? नंबर 1 देखिए, जो संकल्प के रूप में शामिल है, व्यक्ति की गरिमा, ये एक तरह से क्या है? संकल्प है, व्यक्ति की गरिमा, है ना। और दूसरा बिंदु यहां पर अपनी अभी देखा हमने कि जो राष्ट्र की एकता अखंडता है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये आपका क्या है? संकल्प है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भाई राष्ट्र की एकता बनाए रखना और अखंड रखना उसको, ये भी एक संकल्प है, और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना भी एक संकल्प है। तो इस तरह से आपका भाग 2 समाप्त होता है, और अगले सेशन में हम लोग भाग 3 को प्रारंभ करेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।